हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था हमारा नर्नेस्ट सेल। नर्नेस्ट इक्वेशन होती क्या है, उसकी हेल्प से हम ई सेल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज भी हम उनके न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले लॉग और एंटी लॉग जिनका बहुत यूज़ होता है, जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को नहीं सोल्व कर पाते हैं। आज मैं आपको पहले वो छोटी सी टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले क्या है लॉग टू। लॉग टू क्या होता है बच्चों? लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3020। कितनी होती है? 0.3010 ये तो आपको अच्छे से याद करनी ही करनी है। लॉग थ्री की वैल्यू कितनी होती है? 0.04771। 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.6990। लॉग 7 की वैल्यू क्या होती है? 0.8450। और लॉग 11 की वैल्यू कितनी होती है? 1.0413। और लॉग 13 की वैल्यू क्या होती है? 1.113। ये वैल्यूज़ आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है और बार बार इनको रिवाइज करते रहना है। उसके बाद इसमें जो एक चेंज था बच्चों, वो ये था कि लॉग टू अगर हमारे पास यहाँ पे 1 डिजिट है तो डेसिमल से पहले हमेशा इसमें क्या आएगा? 0 आएगा। डेसिमल से पहले क्या आएगा? 0। उसके बाद लॉग 3 है। लॉग 3 में 1 डिजिट है तो डेसिमल से पहले कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे लॉग 5 है, डेसिमल से पहले कितना आएगा? 0 आएगा। 1 डिजिट है। लॉग 7 है, डेसिमल से पहले कितना आएगा? 0 आएगा। 1 डिजिट है। लॉग 11 है बच्चों, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो इसलिए हमें क्या करना है? इसके अंदर 1 लगाना है डेसिमल से पहले। लॉग 13 है, डेसिमल से पहले क्या लगाना है? 1 लगाना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूलेज क्या है हमारे? log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। जो आपकी ऊपर वाली टर्म है उसको आपको log m एज इट इज़ लिखना है। जो नीचे वाली टर्म है वो माइनस साइन के साथ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया था। log m इंटू n है, मल्टीप्लाई है log m प्लस log n। log x रेज टू पावर y है तो इसमें क्या आएगा? y आगे आ जाएगा बच्चों और y log x इसका फॉर्मूला बन जाएगा। डिवीज़न है तो बीच में माइनस साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन साइन आएगा, और पावर में है एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर वो है तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म आगे आ जाएगी, y log x हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म x रेज टू पावर माइनस y है तो माइनस y आगे आ जाएगा, माइनस y log x हो जाएगा। log x इज इक्वल टू 0.pqrs है। log x इज इक्वल टू 0.pqrs है। ये क्या है? 1 डिजिट है हमारे पास। जैसे हमने इसमें किया था ये 1 डिजिट किए थे तो 0.pqrs आएगा। log x डॉट वाई जेड है तो इसमें क्या आ जाएगा? ये भी 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो 3 डिजिट से एक कम 2 डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा, इस नंबर को निकालना मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि कैसे निकालते हैं। log 1000 है तो 1000 में क्या आ जाएगा? 3 डॉट pqrs, जो भी आपकी XYZ वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट टर्म है हमारी log 3.4। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है। अगर बाय चांस आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सोल्व कैसे करना है, वो ऐसे सोल्व करना है बच्चों। इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है? log 3 की वैल्यू। क्या निकालनी है? log 3। log 3 की वैल्यू आपको लर्न करनी है, क्या है? 0.4771। तो 0.4771 आपने रख दिया। फिर log 4 की वैल्यू। log 4 की वैल्यू कितनी है आपकी? आप निकाल सकते हो, ये तो इजी है फाइंड आउट करना। log 2 होल 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 log 2 कितना आ जाएगा? 2। और इसकी क्या वैल्यू होती है log 2 की? अभी हमने लर्न की थी 0.3010। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 3.4 आपने निकाल लिया है। ठीक है, जब हम स्केल पर रीडिंग्स पढ़ते हैं या हमने कोई स्क्वायर बॉक्स लिया होता है, उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या होता है बच्चों? उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? सपोज ऐसे करके 10 तक बने हुए हैं। ठीक है, 10 स्क्वायर्स डिजिट्स बने हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है? log 3 है यहाँ पे, और log
4 है, हमें log 3.4 नियर बाय इधर वैल्यू निकालनी है। ये मैंने अप्रोक्सीमेट बनाया है, कंप्लीट नहीं बनाया, बट 10/10 का एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो इनके बीच की वैल्यू 3.4 है, तो आपको क्या करना है, 3.4 निकालना है। log 3 और log 4 के बीच की वैल्यू क्या है, log 3.4 आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको log 3 की वैल्यू पता लग गई, log 4 की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.4771। इनको क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 4 2 0.1249, ठीक है। ये हमने कितने का स्क्वायर बॉक्स लिया है, 10/10 का लिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1.249 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1.249। अब 1.249 जो आया है, अब हमें इसे कितना मूव करना है, हमें 3 के बाद 4 पॉइंट्स तक जाना है, 3.4 4 डिजिट्स तक मूव करना है। तो 1.249 के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आया है, हाँ ये आ गई है, ठीक है। सॉरी, हमने 10 से डिवाइड किया था, तो एक डेसिमल इधर आएगा, सॉरी बाय मिस्टेकन। इसमें क्या किया हमने, 1 मिनट रुकना, कितना आ जाएगा, 0.01249। इसकी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया है आपका। इसके बाद क्या है, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपको कितने डिजिट तक मूव कर लिया है, 4 तक कर लिया है। अब इस वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, जो log 4 की वैल्यू थी उसमें से। log 4 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, log 4 की वैल्यू ये थी, ठीक है, उसमें ऐड करना है, सॉरी log 3 में ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। तो कितना आएगा, 0.4771, और क्या आएगा, 0.04996, ठीक है। कितना आ जाएगा, हाँ ये क्या है, ये आपकी वैल्यू आ गई फाइनल किसकी, इन दोनों को ऐड किया है, इनको सब्ट्रैक्ट किया था। 3 स्टेप के अंदर ये चीज़ हुई है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स इजीली सोल्व करनी है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो ये बिल्कुल बढ़िया मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है, 3.4 की आपको वैल्यू निकालनी है। log 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 4 की आप निकाल सकते हो, log 2 का स्क्वायर 2 log 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0.3010 करके है, 0.6020 में से क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको, 0.4771 को। जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आई थी ये log 4 वाली, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया, log 3 को। log 4 में से आपको किसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, log 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। डिफरेंस निकालिए, ये डिफरेंस आ गया। अब ये 10/10 का स्क्वायर का हमने बॉक्स कंसिडर किया है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे पर स्क्वायर बॉक्स के लिए, तो कितना आ जाएगा, 0.01249 आ जाएगा। अब इसको हमने कितनी डिजिट्स मूव किया है, 4 डिजिट्स मूव किया है, तो 0.04996 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो वैल्यू आई है, ये जो 3 की log 3 की वैल्यू थी, उसको कितना मूव करना था, 0.4, तो 0.4 पर मूव करेंगे, तो जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमें ऐड कर देना है किसमें, 0.4771 में। यही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। आप इसे कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ये आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों करवा रही है, मैं इसलिए करवा रही हूँ बच्चों, क्योंकि काफ़ी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे CSI या अर्नेट हो गया, उसमें कई बार कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप कैसे इसकी कैलकुलेशन को इजीली सोल्व करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि आप log की वैल्यूज़ को भी इजीली निकाल सको, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला, ये मेथड बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आपको log एंटी log अच्छे से आ जाएंगे।
नेक्स्ट है log 5.2 की वैल्यू। अभी हमें log की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, log 5.2 आता किस किस के बीच में बच्चों, 5 और 6 के बीच में। तो log 5 और log 6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। log 5 की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, वो आपको लर्न करनी है 0.6990, 0.6990। log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आप फाइंड आउट कर सकते हो। log 6 की वैल्यू नहीं है इसके अंदर, वो कैसे निकालोगे, log 2 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। log 2 प्लस में log 3, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.3010, प्लस में log 3 की वैल्यू कितनी थी, 0.4771, ठीक है। इनको ऐड करोगे तब कितना आ जाएगा आपका, 0.3010, 1877, 0.7781, ये आ गया आपका एडिशन के बाद, ठीक है। एडिशन के बाद आपका आ गया है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, log 5, हाँ log 6 की वैल्यू अभी आपकी निकली है, तो आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है किसका, 6 और 5 का। तो log 6 माइनस log 5 कितना होगा, माइनस log 5। log 6 कितना है, 0.7781, log 5 कितना है, 0.6990, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.0791, ठीक है। अब क्या किया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। फॉर ईच हमने एक स्क्वायर बॉक्स कंसिडर किया 10 बाई 10 का, तो पर ईच स्क्वायर बॉक्स के लिए हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 0.00791 आ जाएगी। अब ये कितने डिजिट तक मूव कर रहा है, 5 से लेकर 2 तक मूव कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इसकी आ गई है। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये 2 के लिए आई है, 5.2 के लिए, ठीक है। सॉरी 2 हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इनका दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया था यहाँ पे। उसके बाद 10 से डिवाइड कर दिया स्टेप के अंदर। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ है हमारे पास, 2 डिजिट हमने इसको मूव कर दी, क्योंकि वैल्यू क्या थी, 5.2 थी। तो मूव करने के बाद क्या है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस वैल्यू को हमें ऐड करना है, किसमें, 5 में ऐड करना है, क्योंकि हमें 5.2 निकालना है। लास्ट टाइम भी हमने इसको ऐड किया था, जिसके 3.43 के अंदर हमने इसको ऐड किया था, इसमें हम 5 के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.2 है 0.6990 और 0.2, ये वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे 0.01582, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0.71482, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और मेथड में वापस से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको 5.2 निकालना है। आपको देखना 5.2 किस किस कंप्लीट डिजिट के बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में आता है। आपने log 5 निकाल लिया, कितना होता है ये तो लर्न करना पड़ेगा। 5 log 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, log 2 मल्टीप्लाई 3 करके log 2 प्लस log 3 आ जाएगा। फिर ये वैल्यूज़ आ जाएंगे 0.3010 और 0.4771। तो 0.7781 इनको एडिशन करके log 6 की वैल्यू निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आई है ये आई है। फिर पर स्क्वायर बॉक्स के लिए आपने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, हर एक बॉक्स में उसकी वैल्यू क्या होगी तो वो निकालने के लिए। फिर जो भी वैल्यू आई है उसको कितने डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट मूव करके मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 0.01582 आपकी वैल्यू आ गई है। और क्या है, ये जो वैल्यू आई है इसको आपने ऐड कर दिया log 5 के अंदर, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो है, लेकिन बार बार आप इस चीज़ की कैलकुलेशन करते रहोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी। और लोग की भी आप जब इतनी लंबी कैलकुलेशन अर्नेस्ट इक्वेशन सोल्व करके निकाल रहे हो तो इसकी भी साइड में अगर कर लोगे तो हैबिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन द एंड हमारा आंसर सोल्व होना चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करिए।
अभी हमने लॉग की वैल्यूज़ देखी कि लॉग की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। लॉग 2 की वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए, 0.3010 होती है। तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा आपका, एंटी लॉग ऑफ 0.3010 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो भी आपकी लॉग 2 की वैल्यू आई थी उसी का एंटी लॉग किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये वैल्यू थी उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 2.3010 है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है आपको, उसको 0.3010 है, अगर इसका एंटी लॉग लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू को आपने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। और ये जो डेसिमल से पहले 2 था इसको कहाँ रख दिया, पावर में रख दिया। 10⁻² हो गया है हमारे पास। तो कितना आ गया है टोटल, ये आ गया। ऐसे ही आपको आपका होमवर्क है, आपको ये सोल्व करके बताना है। ये वापस से मैं बता देती हूँ, एंटी लॉग आपको कैसे फाइंड आउट करना है। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 दे रखी है आपको। अगर हमें एंटी लॉग निकालना है तो इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालेंगे, मीन्स आपको एंटी लॉग इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। एंटी लॉग इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो ये था ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका निकालना है एंटी लॉग 2.3010, 3010 तो आप पहचान गए ये 2 की वैल्यू होती है। तो 2 यहाँ पे रख दिया है और जो डेसिमल से पहले था वो पावर में चला जाएगा। एंटी लॉग ऑफ दिस है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। हाँ, और ये एक होमवर्क है आपका, इसकी लॉग वैल्यू आपको जो है वो फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का हमने थोड़ा सा सीखा था। अभी भी आपको इन चीज़ों में डाउट है, आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ मैम हमें इसमें डाउट है। आप एक बार और एक दो एग्जाम्पल लेकर के क्लियर कर दीजिए हमारे डाउट, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं नर्नेस्ट इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स की तरह, जो आपके IIT JEE एडवांस और मेंस में आए हुए हैं। देखिए, अभी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड हैज़ ए डेल्टा जी नोट ऑफ दिस। इसमें क्या चीज़ वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है। द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज़ इन वोल्ट्स। आपको क्या निकालनी है, ई नोट सेल निकालनी है वोल्ट्स में, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों जो जो चीज़ें यूज़ हो रखी है आपको उन्हीं की हेल्प से क्या है, आपको माइंड लगाना है, आपको सोचना है, थिंकिंग करनी है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर आपको पता लग रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3, और क्या इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर किए गए, 3, और उसकी डेल्टा जो जी नोट वैल्यू दे रखी है आपके, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है वो इसमें अप्लाई होने वाला है, किसके साथ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ। जैसे डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू ई सेल के साथ माइनस NF ई नोट सेल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होना है। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17.37 किलो जूल पर मोल। यूनिट्स आपको साथ लेकर चलनी है। एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। एफ की वैल्यू 96500 मल्टीप्लाई ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है आपकी, ई नोट सेल की वैल्यू है आपकी निकालनी है, आपको नहीं पता क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे जूल्स पर मोल में। क्या आ जाएगा, 17.37 मल्टीप्लाई बाय 1000 मोल जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। ये आपका है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। जो भी आएगा वो आपकी ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यूज़ आपकी जब आप इसको सोल्व करेंगे, 20 से 20 यहीं पर ही कैंसिल हो गई है। फिर इससे ये डेसिमल हट जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1737/3 मल्टीप्लाई बाय 965। हाँ, ये 3 से कैंसिल हो रहा है आपका, 3 5 सा 15, 2 3 3 7 सा 21, 2 7 3 9 सा ये, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, बाय में 965। इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 579 डिवाइडेड बाय 965। 6 से करके देखो,
5 से करके देख लो। ज़्यादा जा रहा है, आपको 0.0 नोट डाउन करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। 6 5 पर कम जा रहा है, 6 पर और करके देख लेते हैं एक बारी, क्या पता 6 पे चले जाए। हाँ कंप्लीट ही जा रहा है 6 पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 पर करोगे तब, यहाँ पे एक डेसिमल भी था इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल भी था, यहाँ पे डेसिमल भी था, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 पर जा रही है 0.6, कितना आ जाएगा 5790। ये कंप्लीट ही कैंसिल हो गया। एक डेसिमल पहले से भी था तो 0.06 आ जाएगा, और लिखोगे तो 6 × 10⁻², वोल्टेज जो है आपकी वो इसकी आ जाएगी, ठीक है। -2 की टर्म्स में इन्होंने हमसे पूछा था, तो यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं था, सिंपल आपको डेल्टा जी नोट ये वाला फॉर्मूला रामबान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर 2 पॉजिटिव का और कॉपर का, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर एंड कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर पॉजिटिव, ठीक है। वो क्या है 0.337 वोल्ट है एंड 0.153 वोल्ट है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर पॉजिटिव और कॉपर का हाफ सेल का, वो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना है बच्चों, हमें वही फॉर्मूले की हेल्प से डेल्टा ई नोट निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, यही है, डेल्टा जी नोट सेल इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। अब आप पूछोगे मैम इससे कैसे निकालेंगे, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, कॉपर में। पहले कन्वर्जन देखो क्या है, उसके बाद क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, कॉपर पॉजिटिव में, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ निकालनी है, आपको इसके लिए निकालना है बच्चों, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको माइंड में क्लियर करके रखो, ये निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा ई नोट की वैल्यू इसकी दे रखी है आपको 0.337, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.153 वोल्ट। और इस फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे तो माइनस साइन का यूज हो रहा है, -NF ई नोट सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ई नोट सेल आपको गिवन है। तो ई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, सॉरी डेल्टा जी नोट की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एन, इसके अंदर कितना है 2 है, एफ एज इट इज रखो, अभी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा फैराडे, ठीक है। और इसके अंदर देखोगे तो डेल्टा जी नोट सेल की वैल्यू ये आई है इसमें, और डेल्टा जी नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.153 आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, माइनस साइन ज़रूर लगाना है आपको, इसमें माइनस साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ आ गई है आपकी। अब हमें क्या करना है, कॉपर पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव से कॉपर के बीच में निकालनी है रिलेशन, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये दो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें से 2 - 1 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें क्या बचेगा माइनस कॉपर पॉजिटिव हम लिखेंगे और प्लस में कॉपर लिखेंगे, तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, क्या आ जाएगा प्लस कॉपर आ जाएगा, ठीक है। और कॉपर उधर चला जाएगा, प्लस कॉपर पॉजिटिव, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तब, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो ये वाली इक्वेशन आई थी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, सेकंड में से आपको क्या करना है, सेकंड में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट को। तो सेकंड क्या थी आपकी, सेकंड थी -0.153 प्लस में 0.674 थी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.674 और 0.153 0.521 आ जाएगा इसका, ठीक है। 0.521 वोल्ट जो है ई नोट की वैल्यू, सॉरी डेल्टा जी नोट की वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो इसको किसके वैल्यू इक्वल रखा आपने, -NF ई नोट सेल के, ठीक है। ये भी क्या थी, डेल्टा जी नोट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे FF तो था ही हमारा, यहाँ पर भी क्या था F था, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया था, ये आया था, F से F कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया आपने,
एन, हाँ एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, यहाँ पर भी क्या था आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.29 आ जाएगी कंप्लीट जब सोल्व करेंगे तब, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई मैटर नहीं रखता। तो क्या करेंगे फर्स्ट, हाँ सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को, फर्स्ट में से, हाँ फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा हमारा, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे करके करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.521 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। वापस से इस न्यूमेरिकल को मैं बता देती हूँ, यहाँ से हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। इसमें क्या है बच्चों, कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन क्या है, ये है। दूसरी कन्वर्जन क्या है, ये है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर में कन्वर्ट, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव में कैसे जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डेल्टा ई नोट की वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा जी नोट की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है और ये कॉपर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.521 वोल्ट फैराडे आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो करके हमारे पास टोटल क्या बच जाएगा, 0.521 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इन न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इस न्यूमेरिकल में क्या है, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन, आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है आपको, प्लेटिनम सॉलिड है, H2 गैस 1 बार है, H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर है, M4 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन कैसे बन रही है, ठीक है। हमारे पास क्या है, H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H पॉजिटिव में, 2H पॉजिटिव में, सॉरी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका M4 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव, ठीक है। M4 पॉजिटिव के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, M2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को ही इन्होंने सब ऐसे करके किया है, ठीक है। तो इसमें जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो क्या आ जाएगा, M4 पॉजिटिव प्लस में H2 गैशियस टू गिव्स, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपने क्या किया है, जो ये वाला है, ये और ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। प्लैटिनम आपने इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया है, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन के लिए शो किया। और ये बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है आपका। तो M4 पॉजिटिव प्लस में H2 गैशियस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका M2 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस में 2H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपने निकाल ली। इसकी हेल्प से आप नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल M4 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव ई नोट सेल माइनस RT बाई NF log ln क्या है आपका, जो भी ये वाली पार्ट है, प्रोडक्ट वाली पार्ट ऊपर आएगी और ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, नीचे आएगी। कितनी आएगी, M2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव का स्क्वायर, M2 पॉजिटिव और क्या आएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, M4 पॉजिटिव आएगा, M4 पॉजिटिव। मैं थोड़ा सा इस साइड करके लिख देती हूँ अगर शो नहीं हो रहा हो तो। हाँ देखो ये क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाई NF ln ऑफ, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएंगे, M2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आएगा आपका, M4 पॉजिटिव और H2, M4 पॉजिटिव H2,
ठीक है, ये है। अब ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो हमारे पास ये तो क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किए है, तो इनका तो क्या हो जाएगा, इनका 1-1 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा आयंस वाली फॉर्म, ठीक है। और आयंस वाली फॉर्म की कंसंट्रेशन जो है वो इन्होंने कितनी दे रखी है हमारे पास, 10⁻⁻⁴ के इक्वल दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, ई नोट सेल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी है, 0.151 वोल्ट माइनस RT/NF, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 RT/NF log, ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻⁴ आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या किया है इसमें, इसको इन्होंने किसके इक्वल कर दिया है, ये 0.151 वोल्ट माइनस 0.059, इसमें n नहीं है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, 2 आपको इसमें मेंशन करने पड़ेंगे, बाई 2 log 10⁻⁴, ठीक है। और यहाँ पे ई सेल है, ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही ई सेल की वैल्यू, ठीक है। ई सेल की वैल्यू कितनी है, 0.092 इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट माइनस 0.059 बाई में 2 और log 10x, ठीक है, log 10x, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन में साइड कर देती हूँ, ये अपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ। कितना आ जाएगा हमारे पास ये, इस कंप्लीट टर्म को इधर ले आएंगे, 0.059 बाई 2 log 10⁻⁴ इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, 0.151 वोल्ट माइनस में 0.092, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.151 में से 0.092 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.059, ठीक है। 0.059 बाई 2 इधर था, log 10⁻⁴ था इधर, ठीक है। इससे ये हाँ सॉरी, इधर कितना था, 0.059, तो इससे ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, ये 2 उधर चला गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, x log 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, और ये आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी क्या होती है, x इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा। आपको x की वैल्यू ही इसके अंदर क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम ऐसा क्वेश्चन देख करके क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन तो हमसे सोल्व नहीं होना, कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलना है। पहले इस इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको इस इक्वेशन को रीड करना आता है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कौन सा कैथोड पर हो रहा है, कौन सा एनोड पर हो रहा है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है हमारे पास, इसमें ये कैथोड पर हो रहा है, ये नोड पर होता है, लेफ्ट पर जो भी होता है वह नोड पर होता है, राइट पर जो भी होता है वो कैथोड पर होता है, ठीक है। तो इसमें फिर M2 पॉजिटिव एक्वस है 10⁻⁴, तो इसके अंदर क्या किया है हमने, ये इक्वेशन जो थी, सॉरी ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमने इनकी इक्वेशंस को लिखा था, सोल्व किया था, सोल्व करने के बाद ये वाली इक्वेशन जो हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन है उस पर सारी वैल्यूज़ को अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद क्या किया था, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है हमने x इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। एक बार आपने यहाँ से नोट डाउन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको इन न्यूमेरिकल्स की बार बार अपने नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन से नोट डाउन कर लेना, कोई मैटर नहीं करता अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। बच्चा क्या होता है कि कई बार हम एक बार कर लेते हैं, हमसे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन दोबारा करते तो नहीं हो पाते। तो इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये और अच्छे से आएंगे, आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा दे पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।